कोरोना ने एक बार फिर से महाराष्ट्र में रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली में मुंबई से ज्यादा दोगुने यहाँ पर मामले सामने आए। पहली बार एक दिन में 2100 मामले दिल्ली से सामने आए हैं। 129 लोगों ने एक ही दिन में अपनी जान गंवाई है। तो 34,000 के पार कोरोना के केसेस दिल्ली में पहुंच चुके हैं। यानी कि महाराष्ट्र में, मुंबई में जिस तरीके से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी थी, उससे ज्यादा मामले अब दिल्ली से सामने आ रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दिन में 2100 मामले यहां पर सामने आए हैं। तो 34,000 के पार कोरोना का संक्रमण, कोरोना का ग्राफ जो है वो सिर्फ दिल्ली में पहुंच चुका है। हालांकि अब आपको बता दें, इससे पहले जब एक अहम बैठक हुई थी, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उस बैठक का हिस्सा बने थे। उस समय ये बताया गया था कि 31 जुलाई तक लगभग 5.5 लाख मरीजों की संख्या दिल्ली में पहुंच सकती है। तो ये इशारा है उसी ओर कि जिस तरीके से, जिस रफ्तार के साथ यहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच रही है, वो दिन दूर नहीं है जब ये तादाद जो है वो दिल्ली में, महज दिल्ली में लाखों तक पहुंच जाएगी। और इस वक्त जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है दिल्ली में वो काफी ज्यादा खराब है। 80,000 बेड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो दिल्ली के डिप्टी सीएम की तरफ से बताई गई थी कि 31 जुलाई तक अगर मरीजों की संख्या यहां तक पहुंच जाती है तो 80,000 बेड्स की जरूरत दिल्ली के मरीजों के लिए होगी। और इसीलिए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वासियों का ही इलाज किया जाएगा। हालांकि अनिल बैजल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनकी तरफ से ये आदेश पलट दिया गया था। उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये फैसला बहुत गलत है, लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है तो एलजी की तरफ से जो कहा गया है उसका पालन हालांकि किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से रफ्तार दिल्ली में बढ़ रही है, 2100 मामले एक ही दिन में दिल्ली से सामने आना वाकई में बहुत चिंता की बात है, क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली। और इस वक्त जैसे लॉकडाउन खुला है, बहुत से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है। दिल्ली से ही लोग अक्सर होकर गुजरते हैं। ऐसे में बहुत मुश्किल हो जा रहा है लोगों के लिए कि संक्रमण से किस तरीके से अपने आप को बचाया जाए। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।